हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम को पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आई हैव ए ड्रीम का हिंदी होता है मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है। स्पीच का हिंदी होता है भाषण। और ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट काइंड ऑफ प्रोज पीस इज़ आई हैव ए ड्रीम, आप आंसर क्या करेंगे? स्पीच। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसमें बताया गया सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड इन 1968। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 में हो गया। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। देखिए, हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वह बैप्टिस्ट मिनिस्टर का ट्रेनिंग लिए थे और वह बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर हम उसे कहते हैं जो चर्च के नेताओं के साथ, जो चर्च में रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं और जो भी चर्च से संबंधित समस्या होता है उसको सुलझाने में हेल्प करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहते हैं। तो हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वह ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण लिए थे किस चीज़ का? बैप्टिस्ट मिनिस्टर का। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। देखिए, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट का मतलब होता है नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता। अर्ली मीन्स होता है प्रारंभ में। देखिए, अपने कैरियर के प्रारंभ में, अपने कैरियर के शुरुआत में ही वह नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता बन गए थे। लीडिंग द मोंगोमेरी बस बायकॉच एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। देखिए, मोंगोमेरी बस बायकॉट क्या है? अमेरिका में एक नियम था, अगर अमेरिका का कोई बस है तो उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता था। अमेरिकी बस के आगे के जो सीट होते थे वह गोरे लोगों के लिए रिजर्व होता था और पीछे के जो सीट होता था वह काले लोगों के लिए होता था। लेकिन अगर आगे का पूरा सीट भर गया है और कोई गोरा आदमी अगर चढ़ेगा तो पीछे से काले लोगों को एक सीट छोड़ देना पड़ता था। लेकिन अमेरिकी बस में एक घटना ऐसी घटती है, एक महिला होती है जिसका नाम होता है रोजा पार्क और वो अफ्रीकी अमेरिकन महिला रहती है। जब आगे के सभी सीट भरे रहते हैं और पीछे से इसको अपना सीट छोड़ना पड़ता है तो ये अपना सीट नहीं छोड़ती है। इसकी वजह से इस पे FIR हो जाता है और इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इस पे मतलब कार्रवाई की जाती है। इसी के अगेंस्ट में, इसी के विरोध में हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे मतलब आवाज़ उठाए और वहाँ अमेरिका में रहने वाले काले लोगों के अधिकार के लिए ये लड़े थे और इन्होंने साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का फाउंड मतलब उसकी स्थापना की। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, हमारे जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ता थे। गोरा हो या काला हो, रहने वाले तो अमेरिका के ही नागरिक थे, इसीलिए वह काले लोगों के अधिकार के लिए मतलब ये लड़े थे और उसका साथ दिए थे। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया इनके बारे में। Influenced by Gandhiji, his philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention. हमारे जो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे महात्मा गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे यानी प्रभावित थे। His philosophy, महात्मा गांधी का फिलॉसफी था, उनका नीति था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है अहिंसक विरोध।
ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, इसीलिए वह महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी था, उनका जो नीति था, उसी को ये अपनाए थे। और ये कौन सा नीति अपनाए थे? अहिंसक विरोध का रास्ता अपनाए। और ये अहिंसक जो विरोध किए थे, यानी अहिंसा के रास्ते पे चल के को वहाँ पे गोरे लोगों और काले लोगों के बीच जो भेदभाव किया जाता था, उससे मतलब काले लोगों को आज़ाद करवाए थे, काले लोगों को अपना अधिकार दिलवाए थे अहिंसा के रास्ते पे चल के। इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे संसार के जो अटेंशन था, पूरे संसार का जो ध्यान था, वह अपनी ओर आकर्षित करने में ये सफल रहे थे। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए, बिना मार काट करते हुए, ये काले लोगों को उनका अधिकार दिलवाने में उनकी मदद किए थे। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसोबीडिएंट एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। 1964 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया? अच्छा, नोबेल मतलब यंगेस्ट पर्सन, 1964 में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान व्यक्ति थे। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनके एफर्ट के लिए, इनके प्रयास के लिए। इन्होंने कौन सा प्रयास किया था? सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड मतलब होता है इसकी समाप्त करना, अंत करना। सेग्रेगेशन मतलब होता है अलगाववाद। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्लीय भेदभाव। हम लोग जो रंग के आधार पे जो भेदभाव करते हैं उसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, सेग्रेगेशन का मतलब होता है अलगाववाद। तो हम लोग भेदभाव करते हैं, और जो अमेरिका में जो अलगाववाद था और जो भेदभाव किया जाता था, उसको एंड करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने जो एफर्ट लगाया था, इन्होंने जो प्रयास किया था, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1964 में दिया गया था। थ्रू सिविल डिसओबीडिएंट एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। इन्होंने प्रयास किया था सविनय, डिसओबीडिएंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, नॉन वायलेंट वेज का मतलब होता है अहिंसा के रास्ते पे चल के। ये जो एफर्ट लगाए थे, ये जो प्रयास किए थे, किस प्रकार से? सविनय अवज्ञा आंदोलन करके और अहिंसा के रास्ते पे चल के इन्होंने अमेरिका में जो सेग्रेगेशन था, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको उन्होंने समाप्त किया। और इनका जो एफर्ट था, ये जो मतलब काम किए थे, इस काम के लिए इनको 1964 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ पाने वाले 1964 में ये सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान व्यक्ति थे। आइए आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। किंग वॉज assassinated on April 4th, 1960 in मेम्फिस, टेनेसी। या एसेसिनेटेड का मतलब होता है हत्या कर देना, यानी 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस के टेनेसी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। किंग्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब थे, इनके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसमें सबसे पहली जो रचना है उसका नाम है स्ट्रेंथ टू लव, जो 1953 यानी 1953 में पब्लिश हुई। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंगोमेरी स्टोरी, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मोंगोमेरी स्टोरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो 1958 यानी 1958 में पब्लिश हुई। व्हाई वी कांट वेट, ये 1964 यानी 1964 में पब्लिश हुई। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, काओस और कम्युनिटी, ये 1968 यानी 1968 में पब्लिश हुई। आगे इसमें लिखा गया है, हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। देखिए, आई हैव ए ड्रीम के बारे में लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम जो है, यह एक स्पीच है जो डिलीवर किया गया था किनके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। कहाँ पे? द लिंकन मेमोरियल हॉल,
जो है कहाँ पर, वांशीगटन में है। तो वांशीगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल जो था उसके स्टेप्स, उसके सीढ़ी पे चढ़ के 28 अगस्त 1963 को इन्होंने भाषण दिया था। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया, हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। देखिए अपने स्पीच में उन्होंने बात किया, उन्होंने बोला किसके बारे में, तो अपने सपनों के बारे में, हिज ड्रीम, अपने सपनों के बारे में। उनका सपना क्या था कि वह जो ना अमेरिका के जो अलबामा है उसको ना ये देखना चाहते थे डेवलप स्टेट यानी विकसित राज्य के रूप में। अच्छा, विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। और ये विकसित कब होगा, जब यहाँ पर जो रेशियल डिस्टिंक्शंस है किसके बीच, वाइट एंड ब्लैक्स, यानी यहाँ पर गोरे लोगों और काले लोगों के बीच जो नस्लीय भेदभाव है उससे अगर ये फ्री हो जाएगा, उससे अगर ये आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तभी हमारा जो ये अलबामा है वह डेवलप स्टेट कहलाएगा यानी विकसित राज्य कहलाएगा। तो इनका क्या सपना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, कि उनका जो अमेरिका के अलबामा है वहाँ पर जो गोरे लोगों और काले लोगों के बीच जो नस्लीय भेदभाव है वो क्या हो जाए, मतलब उससे हमारा जो अलबामा है वो फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, कोई किसी से भेदभाव न करे। आगे देखिए वह क्या कहते हैं, आगे वह कहते हैं द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। इनका जो स्पीच था, इनका जो भाषण था उसका ह्यूज इम्पैक्ट रहा, मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा किस में, रेजिंग पब्लिक कॉन्शियस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार का जो आंदोलन है उसके लिए लोगों में चेतना पैदा करने में, चेतना को जागृत करने में। रेजिंग मतलब होता है जागृत करना, तो लोग कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। तो नागरिक अधिकार का जो आंदोलन था उसके लिए ना लोगों में चेतना जगाने का काम कौन किया, इनका जो स्पीच था, इनका जो भाषण था। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और इसी स्पीच की वजह से हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो एस्टेब्लिश हो गए, मतलब इनको लोग ना पहचानने लगे, जानने लगे किस रूप में, तो अमेरिकी इतिहास में जितने भी महान जो वक्ता बने थे उसी में इनका भी नाम आने लगा, यानी अमेरिकी हिस्ट्री के ये भी ग्रेटेस्ट ओरेटर्स बन गए, सबसे महान वक्ता बन गए। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, इनके इंट्रोडक्शन को ही समझाऊँगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इससे आगे पैराग्राफ नंबर 1, 2 जो भी है इस चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ्स दिए गए हैं सभी पैराग्राफ्स को मैं इसी तरह लाइन बाय लाइन करके एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे चैनल सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस चैप्टर के नए वीडियो के साथ, यानी सेकेंड पार्ट यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।